हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण की कूटनीति। जब श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब रावण के गुप्तचरों ने रावण को सूचना दी। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि ये पूरी सेना वानर और रीछों की है और ये सेना इतनी विशाल है जो एक समुद्र की भांति प्रतीत होती है, जिसका था पाना अत्यंत कठिन है। उन वानर और रीछों के राजा सुग्रीव हैं। अब रावण ने यह सोचा कि रामचंद्र के पास अपनी कोई सेना नहीं, उसकी ताकत केवल वानर और रीछ हैं जिनके राजा सुग्रीव हैं। यदि किसी प्रकार से सुग्रीव को अपनी ओर मिला लिया जाए या राम और सुग्रीव में फूट डाल दी जाए तो राम के पास तो कोई सेना है ही नहीं, वो केवल दो भाई बचेंगे, राम और लक्ष्मण। यह सोच करके उसने अपने सबसे श्रेष्ठ दूत शुक को बुलाया और उसे संदेश दे करके सुग्रीव के पास भेजने के लिए कहा। सुग्रीव के पास भेजते हुए उसने संदेश दिया, उससे जाकर के कहना कि हे आदरणीय वानर राज, आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, आप बाली के भाई हैं। हमारी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है। मैं बाली के समान ही आपको बलवान समझता हूं। मेरे द्वारा आपकी कोई हानि नहीं की गई है। मैंने राम की पत्नी का अपहरण किया है, तो इसमें आपकी क्या हानि है? और यदि मेरे द्वारा आपकी कोई हानि ही नहीं की गई है तो हमारी शत्रुता कैसी? इसलिए आप वापस किष्किंधा लौट जाइए, जिससे हमारी मित्रता और भी सुदृढ़ हो जाए। यह सुनकर के सुग्रीव ने भी वापस संदेश दिया कि तुम रावण से जाकर के कहना कि यदि तुमसे मेरी हानि नहीं हुई है तो मित्रता भी नहीं है। तुम मेरे मित्र नहीं हो, ना ही तुम मेरे लिए दया के पात्र हो। राम मेरे मित्र हैं और पत्नी के अपहरण के संताप को मैं जानता हूं। तुम भी बाली की तरह मेरे द्वारा वध्य हो। यह संदेश आकर के शुक ने रावण को दिया तो रावण की एक चाल यहां पर फेल हो गई। जब राम की सेना समुद्र पार करके आ गई और सुबेल पर्वत पर डेरा डाल दिया, तब रावण की प्रजा में जो हनुमान जी आए थे, लंका को जलाया था, तहस नहस किया था, उस वृतांत को याद करके युद्ध का भय मंडराने लगा। तब रावण ने प्रजा के भय को दूर करने के लिए और राम को निर्भीकता दिखाते हुए उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लंका की चोटी पर बने हुए एक खुले रंग महल में नाच गाने का आयोजन करवाया और अपनी पत्नी मंदोदरी के सहित उसका अवलोकन करने लगे। रावण का जो छत्र था वह बहुत ही विशाल और काले बादलों के समान था
उसके नीचे मंदोदरी के हिलते हुए कर्णफूल बिजली चमकने का भ्रम पैदा कर रहे थे। यह देख करके रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि बादलों में बिजली चमक रही है, जिससे वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन विभीषण ने कहा, रामचंद्र जी, यह बादल और बिजली नहीं है, यह रावण इस खुले रंगमहल में ढोल नगाड़ों का आनंद ले रहा है और ये अपनी प्रजा का मनोबल ऊंचा रखने के लिए ऐसा कर रहा है। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से रावण के उस छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूलों को गिरा दिया। और ये सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि कोई ये जान ही नहीं पाया। यह चाल भी रावण की नहीं चली। इसके पश्चात जब युद्ध आरंभ हो ही गया और रावण के अनेकों योद्धा मारे जाने लगे, उसकी प्रजा में एक भय का वातावरण बन गया। तब रावण और मेघनाद ने मंत्रणा की और मंत्रणा करके मेघनाद ने अपनी माया प्रकट की। उसने अपनी माया से एक मायामयी सीता की रचना की। यह सीता हूबहू वैसी थी जैसी हनुमान जी ने अशोक वाटिका में देखी थी। उस मायामयी सीता को अपने रथ पर लेकर के इंद्रजीत युद्ध भूमि में आया। उसने उस सीता के केशों को पकड़ रखा था। वह सीता हा राम हा लक्ष्मण इत्यादि पुकार रही थी और मेघनाद उसे इधर उधर घसीट रहा था। और इस प्रकार युद्ध भूमि में मेघनाद उस मायामयी सीता को लेकर वहीं पहुंचा जहां हनुमान जी थे। और हनुमान जी को वह सीता दिखा करके कहने लगा कि तुम जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हो, मैं अभी उसका वध किए देता हूं। यह कहकर और हनुमान जी को वह सीता दिखाकर उस सीता पर उसने तलवार से वार किया। उस वार से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और खून बहने लगा। यह देख करके हनुमान जी निराश हो गए और युद्ध त्याग करके वे वहां पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। और रामचंद्र जी को आकर के उन्होंने यह संदेश सुनाया। यह समाचार सुन करके रामचंद्र जी हताश हो गए और विलाप करने लगे और युद्ध त्याग कर बैठ गए। तब विभीषण ने कहा कि रावण सीता के प्रति जैसा भाव रखता है वो मैं जानता हूं। वो सीता को कभी मारने ही नहीं देगा। यह मेघनाद बहुत मायावी है और ये भी उसकी माया ही होगी। आप पूरे उत्साह से युद्ध कीजिए, आपकी सीता जी सुरक्षित ही हैं। इस प्रकार फिर से रामचंद्र जी और हनुमान जी उत्साहित होकर के युद्ध करने लगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।